हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे इनहेरिटेंस क्या होती है, इसके टाइप्स क्या हैं, इसकी जरूरत क्या पड़ी, व्हाट इज द नीड ऑफ इनहेरिटेंस, इसके जो टाइप्स हैं उनके एग्जांपल। आपसे कई बार पूछ लिया जाता है व्हाट इज इनहेरिटेंस, डिफाइन इट्स टाइप्स एंड गिव एग्जांपल। तो एग्जांपल में आपको प्रोग्राम लिखना होता है, तो हम इसके प्रोग्राम भी देखेंगे, यानी कंप्लीट इनहेरिटेंस का जो टॉपिक है वो हम करेंगे। अगर आपको ना पता हो तो मैं बता दूं, मैंने एक सिलेबस की वीडियो भी अपलोड करी थी कि कंप्यूटर साइंस का सिलेबस क्या है 2022 का, तो उसमें अगर आपने ना देखा हो तो अभी देख लो इनहेरिटेंस। उसके ऊपर कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे, बेस एंड ड्राइव्ड क्लास कौन सी होती हैं, विजिबिलिटी मोड्स, टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, सिंगल, मल्टीपल, मल्टी लेवल। सो इसमें ये हम सब चीज़ें देखने वाले हैं एक्सेप्ट विजिबिलिटी मोड्स, क्योंकि ये हमने एक सेपरेट वीडियो में कर लिए हैं। अगर आपको नहीं पता कि हमने कहाँ पे किए थे या फिर आपको याद नहीं आ रहे तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको एक क्विक वीडियो बना के दे दूँगी इसकी। बट अभी इनहेरिटेंस हम करेंगे, इसकी टाइप्स और ये बेस्ड क्लास, ड्राइव्ड क्लास, इसकी डेफिनेशन, ये सब कुछ करते हैं। तो हमेशा मैं आपको इसमें इसकी 5 टाइप्स बताने वाली हूँ, बट अपने सिलेबस के अंदर 3 ही टाइप्स हैं, तो हम अच्छे से डिफाइन करेंगे इन 3 टाइप्स को। बट उनके बारे में जो बाकी की 2 टाइप बच गई उनके बारे में हम थोड़ी बहुत जानकारी ले लेंगे कि हाँ ये कौन से होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इनहेरिटेंस क्या है? जब एक क्लास दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करती है तो उसे ही हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए क्लास बाय विच इट कैन इनहेरिट प्रॉपर्टीज ऑफ अनदर क्लास। यानी एक क्लास जब दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करती है तो उसे ही हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। By this we can access property of another class which is inherited। जो क्लास इनहेरिट की जा रही है, जिससे हम प्रॉपर्टीज ले रहे हैं, उसमें हम सारी प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हैं जो भी हम क्लास को इनहेरिट करेंगे। इनहेरिटेंस की नीड क्या पड़ी, उससे पहले देख लेते हैं कि जो क्लास प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करती है उसे हम चाइल्ड क्लास बोलते हैं, और जिससे प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करती है उसे हम बेस क्लास बोलते हैं। तो अभी हम देखते हैं नीड ऑफ इनहेरिटेंस। इसकी जरूरत क्या पड़ी? ये हमें एक रियल वर्ल्ड रिलेशनशिप बना के देता है, रिप्रेजेंट्स रियल वर्ल्ड रिलेशनशिप। वहीं इसके साथ साथ हमें ये रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड करता है। मान लीजिए आपने एक प्रोग्राम बनाया, उसके अंदर आपने 2 मेंबर फंक्शन बनाते जो एज इट इज़ आपको दूसरे प्रोग्राम में भी चाहिए, तो फिर आप उस क्लास को इनहेरिट कर लेंगे नई वाली क्लास के अंदर, जिससे आपको दोबारा से वही मेंबर फंक्शन नहीं बनाने पड़ेंगे, तो इसमें रीयूजेबिलिटी बढ़ती है। तीसरा क्या है? स्पोर्ट्स ट्रांजिस्टिविटी। ट्रांजिस्टिविटी को ये सपोर्ट करता है, यानी उसको भी हेल्प करता है। ट्रांजिस्टिविटी क्या है? जैसे कि जो हमारे पुरखों की ज़मीन होती है, हमारे दादाजी से पापा को मिले, ऐसे ही ये जो चेन होती है उसे हम ट्रांजिस्टिविटी बोलते हैं। ये इनहेरिटेंस के अंदर भी फॉलो होती है, यानी हम ए से बी में इनहेरिट करके बी से सी में इनहेरिट कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, उसमें ट्रांजिस्टिविटी होती है। रियल वर्ल्ड मॉडल कैसे क्रिएट करता है? वही जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि दादा से पापा ने ली, और ये जो है ये रियल वर्ल्ड का एग्जाम्पल है और वो इनहेरिटेंस से रिलेटेड है, तो ये रियल वर्ल्ड को अच्छे से रिप्रेजेंट करता है। अब इसके टाइप्स देखते हैं, इनहेरिटेंस की टाइप्स क्या क्या हैं। सो हमारे सिलेबस के अंदर 3 ही हैं, बट हम इसके अंदर 5 देखने वाले हैं। जो बाकी की 2 हैं वो बस आपको आइडिया के लिए बता रही हूँ, वो आपको करने की जरूरत नहीं है। अभी हम देखते हैं सिंगल इनहेरिटेंस, वेरी मच इंपॉर्टेंट। व्हेन ए सब क्लास इनहेरिट ओनली फ्रॉम वन बेस क्लास। यानी कि जब एक चाइल्ड क्लास या सब क्लास, देखो आप पहले तो ये समझ लो अच्छे से कि बेस क्लास वो होती है जिससे प्रॉपर्टीज को हम चाइल्ड क्लास के अंदर डालते हैं। बेस क्लास की प्रॉपर्टीज ली जाती हैं, चाइल्ड क्लास के अंदर इनहेरिट की जाती हैं, और बेस क्लास को ही हम पेरेंट क्लास भी बोलते हैं, चाइल्ड क्लास को हम सब क्लास या ड्राइव्ड क्लास भी बोल देते हैं। तो याद रखना है, बेस क्लास पेरेंट क्लास दोनों एक हैं, चाइल्ड क्लास, सब क्लास, ड्राइव्ड क्लास ये तीनों एक हैं। सिंगल इनहेरिटेंस देखते हैं। व्हेन ए सब क्लास ओनली फ्रॉम वन बेस क्लास। जब एक सब क्लास एक ही बेस क्लास से प्रॉपर्टीज को लेगी तो उसे हम सिंगल इनहेरिटेंस बोलते हैं, यानी एक बेस क्लास, एरो लगा के एक चाइल्ड क्लास, ऐसे लिख देना है, और ये हो गया सिंगल इनहेरिटेंस। अब हम देखते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। इसमें क्या होता है कि व्हेन ए सब क्लास इनहेरिट फ्रॉम मल्टीपल बेस क्लास। मल्टीपल इनहेरिटेंस के अंदर एक ही चाइल्ड क्लास बहुत सी बेस क्लास से प्रॉपर्टीज को लेती है। मल्टीपल में मल्टीपल बेस क्लास होती हैं। नेक्स्ट, हिरार्कियल के अंदर क्या होता है? चाइल्ड क्लास बहुत सारी होती हैं और बेस क्लास एक ही होती है, उसे हम हिरार्कियल इनहेरिटेंस बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो वो क्या है? जैसे हमारे ये जो है आपके सिलेबस में भी है, हिरार्कियल नहीं था, बट जो ऊपर दोनों की हमने सिंगल और मल्टीपल इनहेरिटेंस और ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ये तीनों हमारे सिलेबस के अंदर है, तो इसे अच्छे से देखना, और ये इंपॉर्टेंट भी है। ये हमें ट्रांजिस्टिव नेचर प्रोवाइड करती है। कैसे? जैसे कि ग्रैंडपा से हमने हमारे पेरेंट्स ने कोई चीज़ ली और फिर वो चाइल्ड्स ने ली, तो यही है ट्रांजिटिव नेचर। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस ट्रांजिटिव नेचर प्रोवाइड करती है। व्हेन ए सब क्लास इनहेरिट फ्रॉम अ क्लास
दैट इटसेल्फ इनहेरिट फ्रॉम अदर क्लास, यानी कि एक क्लास जो दूसरे से कुछ इनहेरिट कर रही है, जब उससे भी कुछ इनहेरिट कर लिया जाए तो उसे हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बोलते हैं। जैसे कि कोई बेस क्लास थी, उससे प्रॉपर्टीज को इनहेरिट किया इस चाइल्ड क्लास ने, अब ये चाइल्ड क्लास जो है वो बेस क्लास का काम कर रही है इस नेक्स्ट चाइल्ड क्लास के लिए। सो ये है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या होता है, जब दो इनहेरिटेंस का कॉम्बिनेशन बन जाता है उसे हम हाइब्रिड इनहेरिटेंस बोलते हैं। नॉट मच इंपॉर्टेंट। ये देखिए ड्राइव्ड क्लास क्या होंगी, ये आपके सिलेबस में है तो इसे अच्छे से देख लेना। बेस एंड ड्राइव्ड क्लास कौन सी होती हैं। it has to be identified the class from which it is derived its base class, यानी कि जिसमें से ड्राइव क्लास को हम ड्राइव करते हैं उसे हम बेस क्लास बोलते हैं। ये आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा मे बी, बट इसमें आपको लिखना क्या है मेनली, बेस क्लास वो होती हैं जिनसे हम प्रॉपर्टीज इनहेरिट करते हैं, द क्लास फ्रॉम विच वी इनहेरिट प्रॉपर्टीज, एंड ड्राइव्ड क्लास द क्लास इनटू विच वी एड या फिर वी इनहेरिट प्रॉपर्टीज। अब हम देखते हैं एग्जांपल ऑफ सिंगल इनहेरिटेंस या फिर कह लीजिए प्रोग्राम ऑफ सिंगल इनहेरिटेंस क्या है। हम एक ऊपर आपको दो हेडर फाइल बनानी है, हैश इंक्लूड iostream.h, हैश इंक्लूड conio.h, जो हम हर एक प्रोग्राम के अंदर बनाते हैं। कोई भी वीडियो चला के देख लेना, आपको लिखी मिल जाएंगी, हैश इंक्लूड iostream.h, हैश इंक्लूड conio.h। नेक्स्ट फिर हम क्लास बनाते हैं बेस नाम की, उसके अंदर हमने लिए हैं दो मेंबर, डाटा मेंबर int a, और फिर हमने पब्लिकली ले लिया int b। ये जो int a है ये प्राइवेट है, बाय डिफॉल्ट क्लास प्राइवेट होती हैं और उन्हें अगर पब्लिक बनाना है तो ऐसे पब्लिक लिखना पड़ता है। और तीन इसके अंदर हमने मेंबर फंक्शन लिए हैं, गेट ए बी, गेट ए, शो ए। देखो आपने गेट ए जो था उसके आगे हमने int लिखा है, इसका मतलब कि इसमें हम रिटर्न करने वाले हैं कुछ। शो ए यानी कि डिस्प्ले करेंगे, गेट ए बी यानी कि इनको इनपुट कराना है। अब देखिए इनहेरिटेंस का सिंटैक्स क्या है, क्लास ड्राइव्ड, एक नई क्लास बनाई है हमने क्लास ड्राइव्ड, और जहाँ से इनहेरिट करना है इसको कोई भी चीज़ वहाँ उसके लिए कोलन लगा दिए, दो डॉट यानी कि कोलन लगा देना है। फिर लिखना है पब्लिक बेस, आपको बेस क्लास का पब्लिक पार्ट इनहेरिट करना था इसलिए आपने पब्लिक बेस लिख दिया। नॉर्मली हम पब्लिक वाला पार्ट ही यूज़ करते हैं, पब्लिक बेस। नेक्स्ट आपको इसमें int c एक डाटा मेंबर ले लेना है और पब्लिकली आपको इसमें दो मेंबर फंक्शन बनाने हैं, void mul जो हमने मल्टीप्लाई के लिए लिया है और void डिस्प्ले। इनको हमने सेमीकोलन लगा के यहीं पे बंद कर दिया, इसका मतलब हम इनको यहाँ पे नहीं बताने वाले कि इनके अंदर क्या करेंगे, हम एंड में बाद में बता देंगे इनको कॉल करके। अभी हमने इनको स्टॉप कर दिया है। अब नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, जो गेट ए बी वाला फंक्शन बनाया था ऊपर void गेट ए बी, इसे यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। कैसे करेंगे, void बेस, देखो void तो हम वो लिखेंगे जो उस फंक्शन का डाटा टाइप था, यानी ये void। फिर उसके बाद में उसकी क्लास का नेम जो कि बेस है, देन स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ये जो ऑपरेटर होता है डबल कोलन वाला, ऐसे हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर बोलते हैं। फिर फंक्शन का नेम गेट ए बी, इसमें आपको ए और बी की वैल्यू इनपुट करा देनी है क्योंकि आपको नाम से पता चल रहा होगा गेट ए बी रखा है मतलब इनको इनपुट कराना होगा। फिर हम जो इंट बेस गेट ए वाला था उसे डिफाइन करेंगे, जैसे कि ये था इंट गेट ए, उसे डिफाइन करने वाले हैं। कैसे करते हैं, इंट जो आपके फंक्शन का रिटर्न टाइप है वो लिखेंगे यहाँ पे इंट, फिर क्लास का नेम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फंक्शन का नेम, रिटर्न ए कर देंगे। यानी कि इसको हमने सिर्फ और सिर्फ, ये ए जो है ये प्राइवेट था तो इसको हम कैसे निकाल लेंगे इस फंक्शन की हेल्प से, रिटर्न ए लगा दिया। अब कहीं पे भी हमें ए की जरूरत पड़ेगी तो हम इस गेट ए को बुला लेंगे क्योंकि इसके अंदर ए की वैल्यू तो हमारे पास पहले से ही होगी तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब जो नेक्स्ट है शो ए, उसको डिफाइन करते हैं नेक्स्ट फंक्शन, void बेस यानी कि रिटर्न टाइप ऑफ फंक्शन, क्लास का नेम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर फंक्शन का नेम। अब इसको डिफाइन करेंगे शो ए, इसके नाम से पता चल रहा है यानी कि हमें शो करना है, डिस्प्ले करना है ए को, तो सी आउट ए को डिस्प्ले करा दिया। अब जो हमने ड्राइव्ड क्लास बनाई थी उसके अंदर हमने एक mul फंक्शन लिया था, उसको डिफाइन करते हैं void जो कि mul फंक्शन की रिटर्न टाइप है, रिटर्न टाइप, क्लास नेम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और फंक्शन नेम जो कि mul था। हमने बताया कि ये मल्टीप्लाई के लिए हमने लिया था तो C क्या है, C इक्वल हो जाएगा B इंटू ए के। अब हम यहाँ पे A डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, अगर A यूज़ करेंगे तो वो प्राइवेट पार्ट में था, जो क्लास बेस बनाई थी उसके प्राइवेट सेक्शन के अंदर था तो वहाँ से हम इसे डायरेक्टली नहीं बुला सकते हैं, इसीलिए हमने गेट ए जो फंक्शन था उसको बुलाया है। अब ये अपने आप हमें A की वैल्यू दे देगा। फिर जो हमारा लास्ट फंक्शन बच गया वो है डिस्प्ले, तो वही करेंगे रिटर्न टाइप, क्लास का नेम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फंक्शन का नेम। डिस्प्ले कराने के लिए क्या है, इसका नाम ही बता रहा है डिस्प्ले कराना है यानी सभी को आउटपुट कराना है, तो वही सी आउट गेट ए। गेट ए से क्या होगा, हम जो ड्राइव्ड क्लास थी उसके अंदर ए को एक्सेस कर पाएंगे, गेट ए, फिर बी सी, इन तीनों को डिस्प्ले करा देना है। लास्ट में void मेन फंक्शन बनाना है, ड्राइव्ड D1, ये हमने बना दिया एक ड्राइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट।
अब इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से सारे फंक्शंस को कॉल कर देंगे। सबसे पहले ए बी को गेट करेंगे, फिर ए को गेट करेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई करके डिस्प्ले करा देंगे। तो ये था हमारा सिंगल इनहेरिटेंस का प्रोग्राम। नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आएंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस, देन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। आपको अगर इनहेरिटेंस का एग्जांपल लिखना आता है तो आप सिंगल इनहेरिटेंस का लिखें, क्योंकि ये बहुत ही स्पेसिफिक लगता है कि हाँ बच्चे ने इनहेरिटेंस का सही प्रोग्राम लिखा है। कई बार क्या होता है, हमसे पूछा गया है इनहेरिटेंस, डिफाइन इनहेरिटेंस एंड गिव इट्स एग्जाम्पल, या फिर आपसे एग्जाम्पल दिया, अगर आपको कहा जाता है गिव इट्स एग्जाम्पल, तो आपको प्रोग्राम ही लिखना होता है। तो आप उसमें लिख के आ रहे हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का, तो टीचर के दिमाग में बताऊँ क्या जाता है, उसके दिमाग में सीधा ये जाएगा कि हमने पूछा था इनहेरिटेंस और इसका एग्जाम्पल दो। बच्चे ने लिखा तो सही है तो इनहेरिटेंस का ही एग्जांपल, लेकिन अगर यदि आप सिंगल इनहेरिटेंस का एग्जांपल लिख के आते तो टीचर को वो ज़्यादा अच्छे से माइंड में बैठता। अब मल्टी लेवल का लिख के आ रहे हो, इसका मतलब टीचर को लगेगा आपके पास इसकी चिटाई थी और आपके पास सिर्फ ये ही प्रेजेंट था, या फिर आपने सिर्फ इस प्रोग्राम का रट्टा लगाया था इसीलिए आपने ये लिखा है। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आपसे सिंपल इनहेरिटेंस पूछा जाए कि डिफाइन इनहेरिटेंस एंड गिव एग्जांपल, तो आपको सिंगल इनहेरिटेंस का ही प्रोग्राम बनाना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जो भी आपको वीडियो चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना।